नए ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग इस कहानी की हीरोइन जिजी को देखते हैं, जो कि यहाँ पे एक होटल में जॉब कर रही होती है। आज सारी एम्प्लॉयज़ का हेल्थ चेकअप होने वाला था। सब कुछ नॉर्मल आता है, लेकिन जिजी को डाउट था कि वो प्रेग्नेंट है और यह नियम था कि जो प्रेग्नेंट होती हैं वो वर्क नहीं कर सकती थी। जिजी को इस बात का पता लगाना था। फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई भी तो वो किस वजह से हो सकती है। उस रात की वो बात याद करती है जब वो नाइट शिफ्ट अपना करती थी अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। तो एक रात वो जुआन नाम के बॉस के अंडर में काम कर रही थी। उसका मैनेजर जिजी को जुआन के होटल के कमरे में लेकर के जाने के लिए कहता है। रुआन गर्ल्स से एलर्जिक था और यहाँ पर जिजी जब उसे टच करती है तो उसे कोई एलर्जी फील नहीं होता। जिजी रुआन के इंसल्ट को बर्दाश्त करते हुए उसे उठा करके कमरे में लेके जाती है, ये सोचते हुए कि उसकी मॉम के लिए ट्रीटमेंट कराना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब वो वहाँ से उसे आराम से कमरे में बिठा के लौट रही होती है तो रुआन उसे अपने पास खींच लेता है। उससे पहले वो कभी किसी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ हिज एलर्जीज़। वो जिजी को ऑफ़र करता है कि अगर वो उसके साथ इंटीमेट होगी तो वो उसे कितने भी पैसे देने के लिए तैयार है। जिजी याद करती है उसे उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए एक्चुअल में पैसे चाहिए तो थे, बट वो खुद को कैसे ऐसे सेल कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर रियलिटी हमेशा ही बहुत बुरी होती है। जिजी को अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए जितने पैसे चाहिए थे वो रुआन से डिमांड करती है। रुआन को लगने लगता है कि जिजी एक गोल्ड डिगर है, हाँ जैसे फ्री में लोग इनके पास आने वाले हैं। खैर हमें क्या, कहानी में वापस आते हैं। जिजी उससे पैसे वैसे लेकर के दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद उनका कोई कनेक्शन नहीं था। आफ्टर 1 मंथ जिजी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब वो कंफ्यूज थी कि वो क्या करे। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था इस बेबी को अबॉर्ट कराने के अलावा। दूसरी तरफ हम लोग रुआन को देखते हैं। वो अपनी ग्रैंड मदर से बात करके लौट रहा था हॉस्पिटल से। उसकी ग्रैंड मदर कहती हैं जल्द से जल्द उसे किसी से शादी करना होगा और हमें घर के बच्चों के बारे में ध्यान रखना होगा। वो वहाँ से लौट रहा होता है, तभी वहाँ पर जिजी के पास रुआन का वॉच था। वो सोचती है मॉम के ट्रीटमेंट के लिए क्या वो रुआन के वॉच को सेल कर दे। फिर सोचती है कि ऐसा कैसे कर सकती है यार, वो किसी और का वॉच है और किसी और के वॉच को वो भला कैसे सेल कर सकती है। यही सब कुछ सोचते सोचते वो आगे बढ़ रही थी, तभी वो अपनी सौतेली सिस्टर से टकराती है। एक्चुअल में उसकी सौतेली सिस्टर जो थी वो हमेशा ही उसे परेशान किया करती थी और यहाँ पर वो तभी उसे परेशान करने का सोच रही थी। उसके हाथ जिजी का रिपोर्ट लग जाता है और वो उसे ओपन करने का कोशिश करती है। जिजी को डर था अगर यहाँ पर उसके सिस्टर ने वो रिपोर्ट खोल लिया तो उसे पता चल जाएगा कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट है और उसके लिए मुश्किलें बहुत ही बढ़ जाएंगी। रुआन की नज़र यहाँ पर जिजी पे पड़ता है तो वो उसे पहचान जाता है, ये तो वो इंसान है। तो वह जिजी का हेल्प करने के लिए चले जाता है। जैसे ही जिजी की सिस्टर वो रिपोर्ट खोलने वाली थी, रुआन आकर के उससे वो रिपोर्ट छीन लेता है और यहाँ पर इस तरीके से वो उसे कहता है कि तुम किसी और की प्राइवेसी क्यों ही छेड़छाड़ कर रही हो, और फिर जिजी को वो रिपोर्ट दे देता है। जिजी जल्दी से वो रिपोर्ट ले करके वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाह रही होती कि उसकी सौतेली सिस्टर को पता चले, और साथ ही में वो ये भी नहीं चाह रही थी कि रुआन को इस बारे में पता चले। वो इन सब के पता चलने से पहले यहाँ पर बेबी अबॉर्ट करा देने का प्लान कर रही होती है। दूसरी तरफ उसे दूसरे जॉब का समय हो गया था तो वो अपना दूसरा जॉब करने के लिए वहाँ पहुँचती हैं, जहाँ पर कि रुआन भी अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। सब आपस में यही बात कर रहे थे कि रुआन अब तक वर्जिन है और वह लड़कियों के आसपास भी नहीं जाता है। रुआन उनकी बातों का ध्यान नहीं देता है। जिजी सोचती है कि चलो अगर आज रुआन से मिलने का मौका मिल रहा है तो अच्छी बात है। वो बहाना ढूंढ करके उसे उसका वॉच लौटा देगी। वो लोग गेम खेल रहे होते हैं तो वो जिजी को स्टिक पकड़ा करके अपनी ग्रैंड मदर से बात करने के लिए चले जाता है। जिजी यहाँ पर वो गेम हारने लगती क्योंकि उसने कभी पूल खेला नहीं था और उसे पता नहीं था कि रुआन ने 1 मिलियन का बेट लगाया हुआ है ये पूल का गेम जीतने के लिए। सब जिजी का मजाक उड़ाने लगते हैं, तभी रुआन यहाँ पर जिजी को पूल गेम सिखाने के लिए आ जाता है और वो लास्ट तक ये गेम जीत जाता है। रुआन कहता है तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग इतनी आसानी से मुझे हरा दोगे। फिर जिजी यहाँ पर जब उसे मौका मिलता है तो उसका वॉच उसे लौटा देती है। रुआन कहता है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। जिजी कहती है कि नहीं, मैं और भी एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब्स कर रही हूँ।
तुम्हारी तरह अमीर तो नहीं होते ना जिन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर किसी का लाइफ अलग होता है। मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो रुआन कहता है, जब तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो फिर तुमने मेरा ये वॉच क्यों नहीं सेल किया? तुम्हें पता भी है ये वॉच कितना महंगा है? जीजी कहती है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वॉच मेरा नहीं है तो मैं इसे सेल नहीं कर सकती। वो वॉच रुआन को दे करके वहाँ से चली जाती है। रुआन को लगने लगता है कि शायद वो जीजी को गलत समझ रहा है। सीन कट होता है। अगले सीन में जीजी हॉस्पिटल में अपनी मॉम को देखने के लिए जाती है। फ्लैशबैक में वो याद करती है कि उसकी ग्रैंडमदर कितनी बदमाश थी। उसके डैड की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। जीजी की मॉम दोनों ने शादी नहीं किया था, लेकिन जीजी बॉन्ड हो गई थी। और जैसे ही उसकी मॉम को, उसके डैड की मॉम को उसे एक अमीर लड़की मिलती है तो वो उससे उसकी शादी करा देते हैं। और जीजी और उसकी मॉम को घर से निकाल देते हैं। उसकी मॉम जीजी को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। वो जानती थी जीजी बहुत मेहनत कर रही है उनके ट्रीटमेंट के लिए, पैसे जमा करने के लिए। हमेशा उसके पड़ोसी भी उन्हें आकर के परेशान करते रहते थे, उन्हें क्रिटिसाइज करते रहते थे। दूसरी तरफ जब रुआन घर जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड ने वही जीजी की सौतेली सिस्टर नियान का रिश्ता रुआन के लिए लेकर के आए हुए थे, लेकिन रुआन ये बहाना कर देता है कि वो बिज़ी है और वहाँ से चले जाता है। ग्रैंड मदर उन दोनों को अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोलती है। रुआन हॉस्पिटल गया हुआ था तो वहाँ पर वो जीजी को देखता है। जीजी को डॉक्टर बताते हैं कि उनका बेबी काफ़ी हेल्दी है, लेकिन जीजी बेबी अबॉर्ट कराने का अपॉइंटमेंट ले लेती है। वहाँ से बाहर निकलती है तो वो रुआन से टकराती है। वो डॉक्टर उससे बताने के लिए आ रही थी कि अबॉर्शन कितने बजे होने वाला है। जीजी रिपोर्ट लेकर के वहाँ से जाने लगती है। रुआन डॉक्टर से पता करता है तो उसे पता चलता है कि जीजी एक्चुअल में प्रेग्नेंट है और वो समझ जाता है कि वो उसी के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। वो जीजी से इस बारे में बात करने के लिए जाता है। तब तक जीजी अपनी मॉम को लेकर के अपने होम टाउन जा चुकी थी। वहाँ वो पुराने घर में रहने वाली थी। उसकी मॉम जीजी की हालत देख के कह रही थी कि वो प्रेग्नेंट है क्या। जीजी अपनी मॉम को हर्ट नहीं करना चाहती थी, दैट्स वाई वो मना कर देती है और कहती है कि नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं है। तभी वहाँ पर जीजी ने एक कंपनी के लिए अप्लाई किया था और उसका सिलेक्शन उस कंपनी में हो जाता है। वो बहुत ही खुश थी, कल से वो एक अच्छा जॉब कर पाएगी। लेकिन तभी उसके पड़ोसी आकर के बताते हैं कि कोई महंगी कार में जीजी को ढूंढने के लिए आया। सबके मन में यही डाउट हो रहा था कि जीजी उस अमीर इंसान की मिस्ट्रेस होगी जैसे कि उसकी मॉम हुआ करती थी। जीजी को पता नहीं था कौन उसे ढूंढने के लिए आ रहा है। वो जाकर के देखती है तो एक्चुअल में वो रुआन था। अपने मॉम को बोल के आई थी कि उसने नया कंपनी में अप्लाई किया था ना, उसका सिलेक्शन हो गया शायद, इसीलिए वो लोग यहाँ आए होंगे। वो रुआन से मिलने के लिए जाती है। सब आपस में गॉसिप कर रहे थे। रुआन जीजी को कार में बैठने के लिए बोलता है वरना इनकी नजरें यहीं रहेगी। वो पूछती है कि बोलो अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। रोहन कहता है मुझे पता है कि तुम एक्चुअल में मेरी बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो और हमारे घर के लिए बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इसे अबॉर्ट कराओ। वो जीजी को ऑफ़र देता है कि मैं तुम्हारे साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाला हूँ, बदले में यहाँ पर तुम मैरिज के बाद तुम्हें 300 मिलियन एज कंपनसेशन मिलेंगे, मतलब बेबी बॉर्न करने के बाद, और तब तक तुम्हारी मॉम और तुम दोनों हमारे प्राइवेट मेला में रह सकती हो। इससे तुम्हारी मॉम को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा और तुम भी आराम से रह सकोगे। लेकिन जीजी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसके खुद के डैड ने भी यही किया था, उन्होंने उसकी मॉम से कभी शादी नहीं किया था। रुआन यहाँ पर ये बात जीजी का नहीं जानता था। जीजी रुआन की इस प्रपोजल को मना कर देती है। रुआन उसे कहता है रात भर है तुम्हारे पास सोचने के लिए, अगली सुबह कल तुम अपनी आईडीज़ वगैरह लेकर के आ जाना और सोच करके मुझे जवाब दे देना। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, मैं यहाँ पर 1 साल के लिए तुम्हें अपने घर पर रखने के लिए तैयार हूँ ताकि तुम आराम से बेबी बॉर्न कर सको। जीजी सोच रही होती है कि रुआन को सिर्फ उस बेबी की फ़िक्र है, दैट्स वाई वो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर उसने ये प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट किया तो उसे बेबी अबॉर्ट कराना होगा। लेकिन आफ्टर 9 मंथ रुआन उसे 300 मिलियन का कंपनसेशन देने वाला है, तो उसके लिए कोई लॉस नहीं है। रात बीतती है। अगली सुबह एज यूजुअल रुआन जीजी को लेने के लिए आता है। सब आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। रुआन जीजी को इन बातों पर ध्यान नहीं देने के लिए कहता है। वो जीजी से पूछता है क्या उसने अपनी आईडीज़ लेकर के आई है। जीजी कहती है हाँ। फिर वो उससे पूछता है उसने क्या डिसाइड किया। जीजी कहती है ठीक है, वो 1 साल के लिए उससे कॉन्ट्रैक्ट में रहने के लिए तैयार है। रुआन कहता है ठीक
ठीक है तो चलो सिविल ब्यूरो चलते हैं। जीजी पूछती है वहाँ क्यों? रोहन कहता है 120 शादी करने के लिए। अब तुम मेरे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लूँगा ना, भले ही 1 साल के लिए, लेकिन तुम मेरी लीगल वाइफ रहने वाली हो। जीजी को थोड़ी सी श्योरिटी मिलती है कि उनका बच्चा इस तरीके से बिना नाम का नहीं पैदा होगा, उसकी भी एक फैमिली होगी। वो दोनों वहाँ से सिविल ब्यूरो के लिए निकलते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग सिविल ब्यूरो पहुंचते हैं जहां पर किसी जी स्लिप करके गिरने वाली थी तो रोहन उसे संभाल लेता है। उसे लगता है कि वो उसका टेंशन पाने के लिए सब कुछ कर रही है। दोनों सिविल ब्यूरो जाते हैं और फाइनली शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जीजी तो यहाँ पर कन्फ्यूज ही थी कि एक्चुअल में यहाँ पर ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है, उसने एक स्ट्रेंजर से शादी कर लिया। रोहन वो शादी का सर्टिफिकेट रख लेता है, जीजी को अपने पैसों का कार्ड देते हुए कहता है कि इसे रखो और जो भी खरीदने का मन होगा खरीद लेना, और तुम अब से मेरे ही घर पर रहने वाली हो। जीजी को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं था। रोहन जीजी को अपने घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि बहुत सारे हेल्पर्स पहले से तैयार थे। उसने बता दिया था कि वो अपनी वाइफ को लेकर के आ रहा है। जीजी वहाँ पर पहुँचती है। रोहन को कंपनी मीटिंग के लिए निकलना था तो वो बटलर को जीजी को घर दिखाने के लिए बोल करके चले जाता है। वो बटलर और मेन मेड जो हेड थी वो जीजी को घर के अंदर लेकर के जाती है। जीजी को घर बहुत ही पसंद आता है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि आज तो उसका कंपनी का डे 1 है, उसे ज्वाइनिंग करना है और वो जल्दी जल्दी निकलती है। टैक्सी लेने वाली थी लेकिन बाहर घर का बटलर ड्राइवर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। उसने कहा था कि जीजी को कहीं जाना हो तो लेकर के जाने। जीजी सोचती है कार बहुत ही महंगा है, वो इस कार में कैसे जा सकती है, उस कंपनी में एज इंटर्न वो ज्वाइन कर रही है। बट वो ड्राइवर कहता है कि बॉस का ऑर्डर है और आपको तो मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। तो फिर जीजी उस कार में चली जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि रोहन बेबी के लिए सब कुछ केयर कर रहा है। रास्ते में उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि क्या वो बेबी अब भी एबॉर्ट कराना चाहेगी, तो वो मना कर देती है कि नहीं, अब वो एबॉर्शन के लिए रेडी नहीं है। दूसरी तरफ नियान भी रोहन को ढूंढते हुए उसकी कंपनी जा रही थी, लेकिन जब वो यहाँ पर किसी को रोहन के हेडक्वार्टर के फ्लोर पर जाते हुए देखती है तो वो सोचती है कौन लड़की है जो उसके बंदे को पटाना चाह रही है। वो जल्दी जल्दी जाके देखने का कोशिश करती है बट उसे पता नहीं चल पाता। दूसरी तरफ जीजी वहाँ पर जाती है, अपना ज्वाइनिंग लेटर वगैरह देती है। वहाँ पर सब जीजी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे, कोई भी वहाँ पर टॉक्सिक इन्वॉल्वमेंट नहीं था काम का। और ये जो लड़की थी वो स्पेशली जीजी की जल्दी ही फ्रेंड बन जाती है। जीजी को बातों बातों में जब वो अपने बॉस को फ़ोटो दिखाती है तो वो शौक हो जाती है। जीजी को नहीं पता था कि एक्चुअल में ये रोहन का ही ऑफिस है और आज रोहन हेडक्वार्टर में इंस्पेक्शन के लिए आने वाला था। जीजी सोच रही होती कि उसकी किस्मत इतनी ख़राब कैसे हो सकती है। खुद को वो छुपाते फिर रही थी, तभी वहाँ पर रोहन आता है। सब रोहन को देख करके उसकी ब्यूटी की बड़ाई करने लगते हैं कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है। थोड़ी ही देर में सारे एम्प्लॉयज़ का यहाँ पर मीटिंग होने वाला था, सबको वहाँ पर बुलाया जाता है। जब रोहन वहाँ पर जीजी वहाँ पर जाती है तो रोहन उसे देखते ही पहचान जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो उसे जानबूझ करके फॉलो करते करते यहाँ तक आई है। वो जीजी को खड़ा करता है और उससे कुछ सवाल पूछने लगता है। उसे लगा था कि जीजी को कोई आइडिया नहीं होगा, वो जुगाड़ बिड़ा करके उसकी कंपनी में आई है। लेकिन जीजी जब कंपनी रिलेटेड उसके सवालों के अच्छे से जवाब देती है तब जाकर के उसे लगने लगता है कि ये तो एक्चुअल में टैलेंटेड है और वो उसे गलत समझ रहा था। जीजी के आंसर के बाद सब उसकी काफ़ी बड़ाई करने लगते हैं कि जीजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करके जवाब दिया था। रोहन भी उसे बैठने के लिए बोल देता है और अपनी मीटिंग कंप्लीट करता है। जीजी को सारे यहाँ पर बोल रहे थे कि वो फर्स्ट टाइम कंपनी में आई है तो इस तरीके से गेम खेलना पड़ेगा, और उसमें जीजी को गाना गाने के लिए बोला जाता है। जीजी स्टेज पर जाकर के गाना गा रही थी। रोहन देखता है और सोचता है इस लड़की में ऐसा क्या स्पेशल है। वो जब भी इस लड़की को देखता है तो उसे हमेशा ही प्रोटेक्ट करने का मन करता है, जैसे कितनी छुई मुई से है वो। फिर वो अपने ऑफिस में जाकर के सेक्रेटरी से पता लगाता है कि क्या चल रहा है, तो जीजी के डिज़ाइन सिखाते हुए कहता है कि एक्चुअल में जीजी रियली कैपेबल है और वो एक नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू हमारे कंपनी में आई हुई है। रोहन को लगने लगता है कि वो सच में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और वो गलत समझ रहा था कि वो उसे फॉलो करते हुए आई है।
थोड़ी देर बाद सारी एम्प्लॉयज़ लंच करने के लिए जा रहे थे। वो लोग जिजी को भी बोलते हैं, लेकिन तभी एक हेल्पर यहाँ पर आकर के जिजी को 5 स्टार होटल से लंच डिलीवर करके जाता है। अब सारे सोचने लगते हैं कि जिजी एक इंटर्न है और जिजी के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वो इन चीज़ों को इस तरीके से अफोर्ड कर पा रही है। जिजी उसे लेने से मना करती है तो बंदा कहता है एक्चुअल में बॉस ने स्पेशली ऑर्डर किया है, आप कैफेटेरिया का खाना नहीं खा सकती हो, आप प्रेग्नेंट हो, वो न्यूट्रिशियस नहीं है। अब आज के दिन तो जिजी को मजबूरी में वो लंच लेना पड़ता है, लेकिन वो सोचती है कि वो इस बारे में रुआन से बात करेगी। लंच वंच वो ओपन करती है तो सारे यहाँ पर उसकी बड़ाई कर रहे थे कि वाह ये खाना कितना टेस्टी है। जीजी ऑफिस के बाद घर पहुंचती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि रुआन बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम जीजी से पूछ रही थी कि जीजी ऑफिस से घर क्यों नहीं आई, तो जीजी बहाना कर देती है उसे शहर में कंपनी में जॉब मिला था ना, तो शहर वाले उसे वहीं पर फ्लैट दे दिए और अगले कुछ दिनों के लिए वो बहुत ही बिजी होने वाली हैं, दैट्स वाई वो घर नहीं आ पाएगी। उसकी मॉम को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है, लेकिन वो उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। उनकी इकलौती बेटी इस तरीके से बाहर रह रही है, उन्हें हमेशा उनकी फ़िक्र सताया करती है। जिसे इस तरीके से अपना चुपचाप फ्रेशन अप होने के बाद कमरे में सोने के लिए चली जाती है। उसे काफ़ी अच्छी नींद आती है। बहुत दिनों बाद उसे इतना अच्छा बिस्तर मिला था। अगली सुबह वो लेट थी तो जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचती है। वहाँ पर वो घर का ही पानी गलती से लेकर के आ गई थी, घर की ही बोतल में, उसने ध्यान नहीं दिया। तभी वहाँ पर नियान आती है और वो यहाँ पर मैनेजर का पोस्ट पर ज्वाइन की हुई थी। सब उसकी काफ़ी बड़ाई करने लगते क्योंकि पता था कि नियान अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और सबको ये भी गॉसिप में था कि वो और रुआन काफ़ी क्लोज है और दोनों शायद इंगेज्ड भी हैं। जिसे सोचती है ओह नियान इंगेज्ड है, वो भी रुआन से। खैर उसे क्या, यहाँ पर वो तो सिर्फ रुआन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकती है। जब नियान की नज़र यहाँ पर जिजी पे पड़ती है तो वो अपनी हेल्पर को जानबूझ करके उसे परेशान करने के लिए बोलती है। जिजी का ध्यान नहीं था और उसकी हेल्पर कॉफ़ी जो है नियान के इस फाइल पर गिरा देती है और इसके बाद वो बोलने लगती है कि तुम्हारी ही गलती है, कंपनी में काम ढंग से नहीं कर सकती हो तो तुम्हें फायर कर दिया जाता है क्योंकि तुम वैसे भी अभी भी कॉलेज ग्रेजुएट हो और तुम्हारे पापा इतना टैलेंट कहाँ से आ गया कि तुम इतनी बड़ी कंपनी में जॉब ले सको। कहीं तुम किसी को पटा करके तो यहाँ नहीं आई हो ना। तो यहाँ पर जिजी को ऐसे ऐसे ब्लेम लगा करके जॉब से निकाला जा रहा था। तभी वहाँ पर रुहान की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए जिजी का एक्स आ जाता है। उसे देख करके खुद जिजी भी शौक थी कि उसके सारे दुश्मन यहीं एक ही कंपनी में क्यों ही आ रहे हैं। उसका एक्स यहाँ पर जिजी को फायर करने से मना कर देता है और जिजी यहाँ पर अपना रिलेशनशिप अपने एक्स के साथ रिवील नहीं करना चाह रही थी। अब उसके एक्स के कहने की वजह से फ़िलहाल नियान जिजी को जाने देती है। वो सोचती है कि वो बाद में उसे बदला ले लेगी। फ्लैशबैक में जिजी याद करती है कि जब उसकी मॉम के लिए उसे पैसे की ज़रूरत थी, वो अपनी एक्स से हेल्प लेने के लिए गई थी, तो उसने अपने एक्स को अपने दोस्तों से बात करते सुना था कि वो तो उस फैमिली की नाजायज़ बेटी है और वो बस जीजी के साथ टाइम पास कर रहा है, वो उससे शादी वादी नहीं करने वाला है। जीजी का दिल टूट जाता है ये बात सुन करके। उसके एक्स को भी पता चल गया था कि जीजी ने ये बात सुन लिया है। वो उसे मनाने के लिए जाता है लेकिन जीजी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। जब उसका एक्स जीजी से बात करने आता है तो जीजी उसे क्लियर कर देती है कि हम दोनों अब बस सीनियर जूनियर ही हैं, बेहतर होगा कि वो उस रिलेशनशिप को यहाँ क्लियर ना करे। तभी वहाँ पर रुआन नियान के साथ यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर इस तरीके से उसे जीजी से बात करते हुए देख करके उससे जेलसी फील होने लगती है। वो बंदा इस फीलिंग को समझ नहीं पाता है। वो उसकी कंपनी के लिए पार्टनर होने वाला था तो उसे ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता था। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही बात करने के लिए वो उन दोनों को यहाँ पर साथ में लंच करने के लिए चलने बोलता है। नियान जानबूझ करके जीजी का इंसल्ट करने के लिए उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है। जीजी मना कर रही थी कि वो तो बस कंपनी की इंटर्न है, वो क्या करेगी बॉस लोगों के बीच में जा कर के, लेकिन उसे ज़बरदस्ती लेकर के जाया जाता है। नियान यहाँ पर जीजी का इंसल्ट करने के लिए उसे वाइन्स पीने के लिए बोलती है क्योंकि उसे पता था कि उसे वाइन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जीजी यहाँ पर वाइन नहीं पी सकती थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और बातों बातों में नियान ये दिखा रही होती है कि वो रुहान के बहुत ज़्यादा ही करीब है। जैसे तैसे करके यहाँ पर पार्टी कंप्लीट किया जाता है।
आफ्टर दैट वो लोग लौट रहे होते हैं तो उसका एक्स जीजी को कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दोनों की क्लोजनेस को देख करके रोहन को जो जेलसी हो रहा था कि बस पूछो मत, बट वो अपने रिलेशनशिप को भी तो जीजी के साथ को रिवील नहीं कर सकता था, इसीलिए कुछ कर नहीं सकता था। अब नियान रोहन को कह रही होती है उसे घर छोड़ने के लिए, तो फिर जीजी अपने एक्स के साथ चली जाती है। रास्ते में वो उसे क्लियर कर देती है कि वो मैरिड है और वो प्रेग्नेंट भी है, तो बेहतर होगा कि एक्स जो है उसका वो थोड़े से अपने आप को कंट्रोल में रखे और उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता है। इस बात को वो समझ जाए। जब वक्त था उसने उसे ट्रेजर नहीं किया और जब उसकी लाइफ से जा चुकी है तब रिग्रेट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात सुन करके उसका एक्स उसकी गलतियों पर पछताने लगता है। बाद में उसने जीजी को बहुत ढूंढा था लेकिन जीजी ने अपना शहर बदल लिया था। जब वो घर जाती है तो मैट बताती है कि रोहन तुम्हारा ऊपर कमरे में इंतज़ार कर रहा है। जीजी को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ जो वो इंतज़ार कर रहा है। कमरे में जाती है तो देखती है कि रोहन फ्रेशन अप होकर के उसका वेट कर रहा है। रोहन को लगा था कि जीजी उसे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करेंगी लेकिन वो उसे एक्सप्लेन ही नहीं करती है, तो फिर जीजी से उसे पूछना पड़ता है उसका और उसके एक्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो बस उतना बताती है, ज़्यादा कुछ नहीं, वो बस मेरा सीनियर है। फिर वह रोहन से पूछती है तुम तो नियान को घर छोड़ने के लिए गए थे ना, तो बड़ा जल्दी आ गए। वो सोचता है कैसी लड़की है, उसका हस्बैंड दूसरी लड़की को घर छोड़ने के लिए जा रहा है और उसे इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है। वो जीजी को कहता है कि ठीक है तुम्हें उस लड़के से थोड़ी दूरी बना करके रहनी होगी, वो लड़का मुझे पसंद नहीं है। जीजी कहती है हाँ ठीक है, लेकिन वो हमारी कंपनी का पार्टनर होने वाला है और मैं भी उस कंपनी में काम करती हूँ, तो ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। रोहन यहाँ पर जेलस हो करके जीजी को किस करने लगता है, जहाँ पर कि जीजी उसे कहती है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं था कि हमें साथ में नाइट स्पेंड भी करना है। रोहन उसे कहता है हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है, 1 साल के लिए हम यहाँ पर लीगली रहने वाले हैं तो ये सब सारी चीज़ें तो होंगी ही। जीजी भी यहाँ पर रोहन को नहीं रोकती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि रोहन के साथ क्या हुआ है एक्चुअल में। जब वो यहाँ पर निहान को छोड़ने के लिए जा रहा था तो एक्चुअल में उसने रोहन को ड्रग किया था, दैट्स वाई इस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। और यहाँ पर ये बात वो जीजी को नहीं बताता है और ना ही उसे पता था कि जीजी और रियान दोनों बहन लोग हैं। यहाँ पर वो उसके साथ रोमांस कर रहा होता है और जीजी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। रोहन कहता है उसे पता है कि वो क्या कर रहा है और वो जेंटली ये काम करने वाला है। अगली सुबह जीजी की नींद उसकी मॉम के कॉल से खुलती है। उसकी मॉम को उसकी फ़िक्र हो रही थी कि वो शहर में ठीक से तो है ना। वो अपनी मॉम को कहती है हाँ मॉम, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसका एक्स जीजी को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच गया था, लेकिन जीजी अपनी मॉम से कह देती है कि एक्चुअल में वो बिजनेस ट्रिप पर निकली हुई है। घर की हेल्पर आके बताती है कि ब्रेकफास्ट रेडी है। जीजी रेडी वेडी होकर के नीचे जाती है। रोहन ब्रेकफास्ट टेबल पर था। वो से कहती है कि वो उसे इतना महंगा खाना ना भिजवाया करे क्योंकि यहाँ पर उसे इसकी ऑफिस में बहुत सारे लोग बातें करने लगेंगे और ये बात उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कहता है ठीक है, तो फिर घर की मेड तुम्हें हर रोज़ खाना बना करके दिया करेगी क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें यहाँ पर अपना ख्याल एक्स्ट्रा रखना होगा। जीजी इस बात के लिए मान जाती है। जब वो घर के ड्राइवर के साथ इस तरीके से ऑफिस पहुंचती है तो ड्राइवर जीजी को उसका लंच देता है और ये लंच भी एक्चुअल में रोहन फैमिली का स्पेशल एडिशन था। वो लेकर के जाती है तो वह गलती से निहान से टकराती है। निहान उसका इंसल्ट करने लगती है और गर्म खाना जीजी के हाथ पर गिरने से एक्चुअल में उसका हाथ का स्किन जो था वो थोड़ा सा बर्न हो जाता है। ये बात ऑफिस की फ्रेंड उसे देखती है तो वह जीजी का सपोर्ट करते हुए उसे फोर्स स्टार्ट करने के लिए लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो अपना स्पेशल ये फोर्स स्टार्ट बॉक्स निकाल करके जीजी को वो ट्रीटमेंट वाला दवा देती है और कहती है कि ये मेरा स्पेशल है, मेरे घर में मेरी ग्रैंड मदर बनाया करते हैं, इससे तुम्हारा ये जला हुआ स्किन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो अपने ऑफिस टेबल पर पहुंचती है नियान वहां पर आ जाती है और जीजी को वो बहुत सारे डिजाइन दे करके उन्हें शॉर्ट आउट करने के लिए बोलती है। जीजी बस एक इंटर्न थी, वो जानबूझकर उसे इतना सारा काम दे रही होती है जिस वजह से कि जीजी को यहाँ पर लेट नाइट ऑफिस वर्क करना पड़ता है।
रोहन घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जीजी तो ऑफिस से आई ही नहीं है, तो वो उसे लेने के लिए ऑफिस निकल जाता है। दूसरी तरफ जीजी ऑफिस से निकल ही रही थी कि तभी वो अपने एक्स से मिलती है। उसका एक्स वहाँ से गुजर रहा था तो वह जीजी को देख लेता है, उससे बात करने के लिए जाता है। जीजी के हाथ की वो फिक्र कर रहा था कि उसका हाथ कैसे बर्न हो गया, चलो वो उसे हॉस्पिटल लेकर के चलता है। लेकिन जीजी उसे मना कर देती तो वो कहता अच्छा ठीक है, इतनी रात को टैक्सी नहीं मिलेगा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो उसे लेकर के जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर रोहान आ जाता है और वो उन दोनों को साथ में देख करके जेलस होने लगता है। यहाँ पर वो पूछता है कि उसका एक्स यहाँ क्या कर रहा है, तो बोलता है वो यहाँ से गुजर रहा था। तभी नियान आती है और वो रोहान को कहती है कि वो उसे लेने के लिए आया है। जीजी को लगने लगता है कि वो नियान को लेने के लिए आया था और उधर उसका एक्स भी जीजी को लिफ्ट दे देता है, तो जीजी उसके साथ चली जाती है। करती भी क्या, ये चीज़ें देख करके रोहान को यहाँ पर बहुत ही जलसी फील हो रहा था। उसका एक्स जीजी के इतने क्यों ही क्लोज है। उसका एक्स जब जीजी को घर छोड़ करके जाता है तो वो घर जाती है तो देखती है कि वो काफ़ी गुस्से में है। एक्चुअल में वो उसे अपना असली घर नहीं दिखा सकती थी, वो कहीं और उतरा करती थी। यहाँ पर वो रोहन से जा करके बात करती है। वो उसे कहता है कि तुम्हें लेट काम करना था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, क्या यहाँ पर मैं तुम्हें इतना स्कैरी लगता हूँ। वो उसे समझाती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तुमने मेरी मॉम को भी VIP वार्ड में शिफ्ट करा दिया है, तुम इतना ख्याल रखते हो, तुम बुरा कैसे हो सकते हो। बस मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। रोहन सोचता है कि शायद यहाँ पर वो बस इन चीज़ों को जिम्मेदारी समझ रही है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन वो इस बात से खुश था कि जीजी कम से कम उसे अच्छा तो समझ रही है। यहाँ पर जीजी नोटिस करती है कि एक्चुअल में रोहन के भी हाथों में चोट लगा हुआ है, तो वो उसका फर्स्ट एड करने के लिए जल्दी जल्दी लेकर के आती है और जीजी के पास उसकी ऑफिस मेट का दिया हुआ वो जो स्पेशल वाला दवा था वो भी रोहन के हाथ में लगा देती है। दोनों के हाथ में सेम ऐसा बैंडेज लगा था, तो वो कपल वाली फील कर रहा होता है। अगले दिन जब ऑफिस जाता है तो ऑफिस के लोगों को उसके हाथ पर नज़र पड़ता है और उन्हें लगने लगता है कि शायद हमारे बॉस की कोई गर्लफ्रेंड है जिसने कि वो गर्ली गर्ली वाला पैच उनके हाथ पे लगाया था। अब जीजी की वो ऑफिस फ्रेंड को लगने लगता है ये तो उसका वाला पैच है, लेकिन कोई उसकी बातों का भरोसा नहीं करते हैं और जीजी भी जल्दी जल्दी टॉपिक को चेंज कर देती है ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि कल ही उस ऑफिस की लड़की ने जीजी को वो पैच दिया हुआ था। ऑफिस में अंदर जाती है तो निहान पूछने लगती है अरे तुम्हें चोट लगा था, तुम तो खुद ही ट्रीटमेंट कराते हो ना, तुमने घर पे ट्रीटमेंट कराया, कहीं कोई लड़की तो तुम्हारी लाइफ में नहीं है। रोहन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर बस एक एम्प्लॉय हो, मेरा पर्सनल मैटर का सवाल करने का तुम्हारा हक नहीं है, तुम डिज़ाइन करने पर फोकस करो वरना मुझे तुम्हें कंपनी से निकालने में देर नहीं लगेगा। अब निहान अपनी फ्रेंड को बुला करके बोलती है पता लगाओ कि ये किसका है, ये मुझे जानना है कि कौन लड़की ऑफिस में है जो कि रोहन को पटाने का कोशिश कर रही है। उसे नहीं आइडिया था कि वो जीजी हो सकती है। वापस से वो जीजी को बहुत सारे डिज़ाइन जा करके सॉर्ट आउट करने के लिए दे देती है। इस बार तो उसके ऑफिस के जो कुछ लोग थे वो लोग जीजी का हेल्प करने का डिसाइड करते, लेकिन जैसे ही ये काम फिनिश होता है तो निहान और भी कुछ प्रोजेक्ट लेकर के आ जाती है। अब इस प्रोजेक्ट्स की वजह से जीजी को अपना काम घर लेकर के भी जाना पड़ता है। वो हॉल में बैठ कर के मोस्टली अपना काम किया करती थी और काम करते करते वहीं सो जाती थी। जो रोहन ये चीज़ देखता है तो देखता है कि जीजी तो एक्चुअल में टैलेंटेड है, उसने इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाए, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जीजी तो इस कंपनी में सिर्फ इंटर्न का काम कर रही, तो उसे डिज़ाइंस बनाने की क्या ही ज़रूरत है। अगले दिन घर की हेल्पर जीजी के लिए नया ड्रेस लेकर के आती है जो कि कस्टम मेड था। जीजी उस ड्रेस को पहन करके कंपनी जाती है तो सारे उसका काफ़ी बड़ाई कर रहे थे कि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तभी वहाँ पर निहान आती है और उसे अपने सारे डिज़ाइन सबमिट करने के लिए बोलती है। रात भर में जीजी ने जितने डिज़ाइंस बनाए थे वो सारे यहाँ पर निहान को सबमिट कर देती है। निहान यहाँ पर सिर्फ जीजी को परेशान करने के लिए ऐसा कर रही थी, वो तो आगने वाले प्रोजेक्ट में जीजी का डिज़ाइन यूज़ भी नहीं करती और उसे डस्टबिन में फेंक देती है। ये बात जीजी को तो पता नहीं था, वो डिज़ाइन सबमिट करके अपने काम में लग जाती है। उसका एक्स यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए आता है। रोहन ने जीजी को उसे दूर ही रहने के लिए कहा था। जब यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है तो निहान अपने बनाए हुए डिज़ाइंस सबको दिखा रही थी। रोहन इस बात पर भड़क जाता है कि तुम्हारे डिज़ाइंस बहुत ही बेकार है,
और अगर तुम्हें एक्चुअल में डिज़ाइन बनाना नहीं आता तो जाकर के घर बैठो या तो फिर अपने डिज़ाइनिंग क्लास को दोबारा कंप्लीट करके आओ। ऐसे वाहियात डिज़ाइन हमारे कंपनी में नहीं चलने वाले हैं। वो उन्हें कुछ दिनों का वक्त देता है जहाँ पर कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए नए डिज़ाइन सबमिट करे। अब नियान बहुत ही गुस्से में अपने ऑफिस में पहुँचती है जहाँ पर कि सबको लग रहा होता है कि लगता है नियान के डिज़ाइन जो है वो बॉस को पसंद नहीं आए। दर्श भाई वो इस तरीके से भड़की हुई है। वो जीजी का डिज़ाइन देख के सोचती है जीजी इतनी अच्छी डिज़ाइन कैसे कर सकती है, उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना आज नहीं तो कल ये लड़की मुझसे भी आगे निकल जाएगी। उसे हमेशा इसी बात का तो जेलस रहता था। वो जीजी को वापस से उसके लिए डिज़ाइंस बनाने के लिए बोलती है, ये बोलते हुए कि पहले के डिज़ाइंस बहुत ही वाहियात थे। जीजी के पास वापस से डिज़ाइंस बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एज यूजुअल डिज़ाइन बनाने के लिए घर पर ही काम लगा रही होती है। रुआन अभी तक आया नहीं था। जीजी काम करते करते सो जाती है। रुआन देखता है वापस से जीजी डिज़ाइन बना रही है। अभी तो कुछ दिन पहले ही उसने इतने सारे डिज़ाइंस बनाए थे। चल क्या रहा है, वो समझ जाता है कि कोई ज़रूर ही यहाँ पर जीजी को कंपनी में बुली करने का कोशिश कर रहा है। दैट्स वाई वो यहाँ पर एक इंटर्न होने के बाद भी इतने सारे डिज़ाइंस बना रही है। अब रुआन सोचता है कि उस इंसान को पकड़ना पड़ेगा। अगले दिन जीजी को मैटरनिटी टेस्ट के लिए जाना था, वो भूल गई थी। उसने ऑफिस से छुट्टी भी नहीं लिए थे तो घर की हेल्पर उसे बताती है आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, रोहन ने आपके लिए छुट्टी अप्लाई कर दिया है। जीजी कहती है कि मैं टेस्ट के लिए चली जाऊंगी अकेले, तुम्हें अपना ऑफिस छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। रोहन कहते हैं ऑब्वियस कि मैं इस बच्चे का होने वाला बाप हूँ तो मैं तो जाऊँगा ना। वो दोनों यहाँ पर मैटरनिटी टेस्ट के लिए जाते हैं जहाँ पर कि बेबी काफ़ी हेल्दी था और डॉक्टर उन्हें कुछ और सप्लीमेंट्स और कुछ एक्सरसाइज वगैरह सजेस्ट करती है जो कि कपल एक्सरसाइज होने वाली थी और उसे समझाती है कि आप दोनों को यहाँ पर साथ में एक्सरसाइज करना होगा। अगले दिन जब जीजी ऑफिस जाती है तो नियान उससे पूछती है कि क्या वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। जीजी कहती है कि हाँ उसने डिज़ाइंस बना दिए हैं और वो डिज़ाइन को सबमिट कर देती है। उसे पता नहीं था कि नियान उस डिज़ाइन अपना नाम लगाने वाली है और वो ऐसा ही करती है। फिर यहाँ पर कुछ देर में उसके सबके साथ मीटिंग होने वाली थी, लेकिन रोहान यहाँ पर इस डिपार्टमेंट के सारे लोगों को वो मीटिंग अटेंड करने के लिए बोलता है। नियान ने सोचा नहीं था कि ऐसा होने वाला है। वो तो मस्ती में जीजी के डिज़ाइन को अपना बता करके यहाँ पर अपना नाम कमाने का कोशिश कर रही थी। अब अगर उस मीटिंग में जीजी भी जाए कि 320 की उसे पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर में मीटिंग स्टार्ट होती है जहाँ पर कि नियान को इस तरीके से अपने डिज़ाइन यहाँ पर सबमिट करने के लिए बोला जाता है। नियान जब उस डिज़ाइन को लगाती है तो जीजी इसे पहचान जाती है कि ये तो उसके डिज़ाइन है। रोहान भी उन्हें देख करके पहचान जाता है कि ये तो जीजी के डिज़ाइन है। वो यहाँ पर नियान से पूछने लगता है कि क्या ये डिज़ाइंस तुमने बनाए हैं, तो वह कहती है हाँ, लेकिन उन डिज़ाइंस को देख करके नियान भी पहचान जाता है ये जीजी के डिज़ाइन बनाने का पैटर्न है। अब जब उसे इस डिज़ाइन का थीम डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाता है तो नियान को कुछ भी पता ही नहीं था और फिर वो जीजी से इस डिज़ाइन का थीम पूछता है। अब सारे सोचने लगते हैं कि जीजी से क्यों पूछा जा रहा है। नियान को काफ़ी इंसल्टिंग लगने लगता है, लेकिन जीजी जिस तरीके से डिज़ाइन को डिस्क्राइब करती है सबको पता चल जाता है कि एक्चुअल में जीजी ने ही वो डिज़ाइंस बनाए हैं। नियान ने देखा जाए तो यहाँ पे फ्रॉड किया था और गुस्से में आकर के रोहान यहाँ पर उसका ट्रांसफ़र कर देता है, जो कि कुछ दिनों बाद से यहाँ पर लागू होने वाला था। अब यहाँ पर जीजी गुस्से में अपने ऑफिस में होती है, उसे पता चलता है कि उसका ट्रांसफ़र हो गया है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आकर के बताती है कि जीजी ने इस डिज़ाइन को कॉपी किया है। हमारे दूसरी कंपनी में मेरा बॉयफ्रेंड काम करता है और उसने मुझे बताया ये डिज़ाइन एक्चुअल में जीजी ने कॉपी किया। नियान सोचती है कि चलो अच्छा है। अगले कुछ दिनों में जब कंपनी का लॉन्च पार्टी होने वाला है तो वो वहाँ पर जीजी का इंसल्ट करेगी, उसे डिफेम करेगी कि उसने किसी और के डिज़ाइंस को कॉपी किया था। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने की खुशी में जीजी यहाँ पर नियान के कहने पर उसके साथ डिनर करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि नियान यहाँ पर एज यूजुअल जीजी के लिए फ्लावर बुके ले करके आया हुआ था, लेकिन जीजी उसे रिजेक्ट करते हुए कहती है कि मुझे पॉलन से एलर्जी है। तुमने एक्चुअल में कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था और तुम्हें पता है मैं किससे मैरिड हूँ। हमारे कंपनी का जो बॉस है मैं उससे शादीशुदा हूँ। उसका एक्स से कहता है कि वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो कहती है वो तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, कम से कम वो मेरी आइडेंटिटी को लेकर के मुझे कभी छोड़ने के बारे में नहीं बोला और मैं उसके बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ। उसका एक्स अपनी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांग रहा होता है और वो उसे
घर छोड़ने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर रुआन नियान के साथ यहाँ पर आ जाता है। अब जानबूझकर के उसका एक्स से छेड़ रहा होता है कि मतलब तुम मैरिड हो फिर भी यहाँ पर नियान के साथ घूमते रहते हो। अब नियान को ये बात पता नहीं था कि एक्चुअल में रुआन मैरिड है। जब वो चीची को लेकर के जा रहा होता है तो रुआन भी बहाने से उनके साथ जाने के लिए ये करता है। पीछे रुआन और नियान बैठे थे, आगे चीची और उनका एक्स था। वो उसे जलाने का हर कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर नशे की कंडीशन में निहान कहने लगती है कि वह रोहन से प्यार करती है और वो जीजी से नफरत करती है। उसका एक्स उसे छेड़ते हुए कहता है लगता है कि उसकी कंपनी में सारी लड़कियों का रोहन पर ही क्रश है, लेकिन रोहन कहता है मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं मैरिड हूँ और मैं अपनी वाइफ को पसंद करता हूँ। जीजी जब ये बात सुनती है तो वो शॉक हो जाती है। अब बताए हुए जगह पर उसका एक्स एज यूजुअल उसे उतार देता है। वो अकेले ही जा रही थी तभी वहाँ पर रुआन आ जाता है और कहता है पागल लड़की, मैं भला तुम्हें अकेले छोड़ने वाला हूँ क्या। वो यहाँ पर इस तरीके से नियान को भेज देता है जीजी के एक्स के साथ। अगले दिन जीजी का वो डिज़ाइन एक्चुअल में कंपटीशन में जीत चुका था और सब उसे काफ़ी कंग्रेचुलेट विश कर रहे होते हैं, लेकिन है यूजुअल नियान यहाँ पर अपना क्रेडिट ले रही होती है कि मैंने ही सबमिट किया था ना, वरना जीजी कभी जीत नहीं पाती। थोड़े दिनों में जो ऑफिस की तरफ से पार्टी होने वाली थी सबको वो पार्टी में इनवाइट करती है। जीजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका डिज़ाइन जीता ना ये उसके लिए मैटर कर रहा था। जीजी अपने दोस्तों के साथ ऑफिस की तरफ से पार्टी करने के लिए जा रही होती है तभी अचानक से रुआन का कार उनके बस के आगे आकर के रुकता है। अब जीजी उस कार में जाती है तो उसे पता चलता है एक्चुअल में रुआन को फीवर है, तो वो ट्रिप छोड़ करके यहाँ पे रुआन का फिक्र करने का, उसका केयर करने का डिसाइड करती है। उसे घर लेकर के जाती है जहाँ पर कि बटलर इस तरीके से उसे दवा वगैरह देता है। जीजी को रुआन की फ़िक्र हो रही थी, वो सोच रही थी कि दोनों सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में है, फिर वहाँ पर उससे रुआन की इतनी फ़िक्र क्यों होती है। रुआन भी जान रहा था कि कहीं ना कहीं जीजी के दिल में वो थोड़ी सी जगह ज़रूर रखता है, तो ही वो उसके लिए इतना फ़िक्र कर रही है। यहाँ पर उसे ऑफिस की तरफ से कॉल आ रहा था कि आज जो पार्टी है जीजी को उसमें आने के लिए रेडी वेडी हो करके रुआन साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि अब वो चीज़ें रिवील करने वाला था। थोड़ी देर में पार्टी में सारे लोग यहाँ पर आ चुके थे। रुआन जीजी के साथ होती है तो सब यहाँ पर कंफ्यूज थे कि आखिरकार जीजी उसके साथ क्यों आ रही है। यहाँ पर रुआन आधे ही सबको अनाउंस करने वाला था कि जीजी उसकी वाइफ है और जैसे ही वो ऐसा करता है सारे सवालों के लाइन लगा देते हैं। नियान ने सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए जीजी को डिफेम करते हुए कह दी है कि ये देखो वीडियो, ये लड़का एक्सेप्ट कर रहा है कि जीजी ने उसके डिज़ाइंस को चोरी किए हैं, लेकिन रुआन ने खुद को पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ था। उसने यहाँ पर प्रूफ्स लेकर के रखे हुए थे जिसमें कि जीजी ने खुद अपने हाथों से डिज़ाइन बनाया और ये लड़का झूठ बोल रहा है। जब उस लड़के को और उसकी गर्लफ्रेंड को पता चलता है कि उनकी चोरी पकड़ी गई है तो वो लोग माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को डिफेम करने के जुर्म में ऐसे जेल भेज दिया जाता है। और यहाँ पर सबके सामने जो था वो जेजे को अनाउंस करता है कि वो उसकी लीगल वाइफ है। तभी वहाँ पर जो नियान थी वो उसे डिफेम करने के लिए कह रही होती है कि जीजी की मॉम भी ऐसे ही थी, वो बिना शादी के बच्चे बॉर्न किए थे और जीजी भी ऐसी ही है, वो प्रेग्नेंट है और उसकी शादी नहीं हुई। रुआन कहता अब मैं कैसे बताऊँ कि मैंने ये जीजी से शादी किया है। प्रूफ देने के लिए वो सबको यहाँ पर इस तरीके से अपना शादी का सर्टिफिकेट दिखा देता है और जब वो ऐसा करता है तो फिर जा कर के सबको भरोसा होता है। यहाँ पर रुआन ने पहले ही प्लान करके रखा हुआ था कि वो जीजी को यहाँ पर रिंग दे करके प्रपोज़ करेगा और यहाँ पर वो सबके सामने जीजी को रिंग दे करके प्रपोज़ करता है तो सारे जीजी को रुआन को हाँ कहने के लिए बोलते हैं। जीजी यहाँ पर उसे शादी के लिए हाँ कह देती है और हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए मैं चलती हूँ अगले ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के लिए, तब तक के लिए कीप लिसनिंग। नए ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग इस कहानी की हीरोइन जीजी को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक होटल में जॉब कर रही होती है। आज सारे एम्प्लॉयज़ का हेल्थ चेकअप होने वाला था। सबको सब कुछ नॉर्मल आता है, लेकिन जीजी को डाउट था कि वो प्रेग्नेंट है और यह नियम था कि जो प्रेग्नेंट होती हैं वो वर्क नहीं कर सकती थी। जीजी को इस बात का पता लगाना था। फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई भी तो वो किस वजह से हो सकती है।
उस रात की वो बात याद करती है जब वो नाइट शिफ्ट अपना करती थी अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। तो एक रात वो जोआन नाम के बॉस के अंडर में काम कर रही थी। उसका मैनेजर जिजी को जोआन के होटल के कमरे में लेकर के जाने के लिए कहता है। रोहान गर्ल्स से एलर्जिक था और यहाँ पर जिजी जब उसे टच करती है तो उसे कोई एलर्जी फील नहीं होता। जिजी रोहान के इंसल्ट को बर्दाश्त करते हुए उसे उठा करके कमरे में लेके जाती है, ये सोचते हुए कि उसकी मॉम के लिए ट्रीटमेंट कराना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब वो वहाँ से उसे आराम से कमरे में बिठा के लौट रही होती है तो रोहान उसे अपने पास खींच लेता है। उससे पहले वो कभी किसी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ हिज एलर्जीज़। वो जीजी को ऑफ़र करता है कि अगर वो उसके साथ इंटीमेट होगी तो वो उसे कितने भी पैसे देने के लिए तैयार है। जीजी याद करती है उसे उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए एक्चुअल में पैसे चाहिए तो थे, बट वो खुद को कैसे ऐसे सेल कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर रियलिटी हमेशा ही बहुत बुरी होती है। जीजी को अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए जितने पैसे चाहिए थे वो रोहान से डिमांड करती है। रोहान को लगने लगता है कि जीजी एक गोल्ड डिगर है, हाँ जैसे फ्री में लोग इनके पास आने वाले हैं। खैर हमें क्या, कहानी में वापस आते हैं। जीजी उससे पैसे वैसे लेकर के दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद उनका कोई कनेक्शन नहीं था। आफ्टर 1 मंथ जीजी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब वो कंफ्यूज थी कि वो क्या करे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था इस बेबी को अबॉर्ट कराने के अलावा। दूसरी तरफ हम लोग रोहान को देखते हैं, वो अपने ग्रैंड मदर से बात करके लौट रहा था हॉस्पिटल से। उसकी ग्रैंड मदर कहती हैं जल्द से जल्द उसे किसी से शादी करना होगा और हमें घर के बच्चों के बारे में ध्यान रखना होगा। वो वहाँ से लौट रहा होता है, तभी वहाँ पर जीजी के पास रोहान का वॉच था। वो सोचती है मॉम के ट्रीटमेंट के लिए क्या वो रोहान के वॉच को सेल कर दे। फिर सोचती है कि ऐसा कैसे कर सकती है यार, वो किसी और का वॉच है और किसी और के वॉच को वो भला कैसे सेल कर सकती है। यही सबको सोच